नमस्ते लिब्रा, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। लिब्रा एक जनरल रीडिंग करने जा रही हूँ। सन मून वीनस राइजिंग, जहाँ से आप लिब्रा जोडिएक फैंस में आते हुए रीडिंग आपके लिए, मैसेज आपके लिए पॉजिटिव रहिएगा। ये आपके साथ रेजोनेट हुए तभी आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और ये मैसेज को क्लेम करिएगा। डिवाइन माँ काली की मैसेज देके रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। पॉजिटिव रहिएगा। थैंक यू। लिब्रा, आप पीसफुल कोई सच्चाई देखना चाहते हो, जो पीसफुल जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आया है, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको बहुत कुछ लाइफ में चेंज करके रख दिया है। एंजाइटी हो रहा है, बट आपको इन फ्यूचर में आपको क्लियरिटी चाहिए। कोई पर्सन के बारे में क्लियरिटी आंसर चाहिए, इस वजह से माँ बोल रहे हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपके अच्छे के लिए हुआ है। कोई भी चीज होता है बुरे के लिए नहीं होता है। चलिए लिब्रा, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए देख रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए इन फ्यूचर आपको कुछ ना कुछ सच्चाई आएंगे आपके पास, जिसके लिए आप एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। जिसने आपको दिल तोड़ा, जिसने धोखा दिया, जिसने बिट्रे किया, माँ बोल रहे हैं उसकी सच्चाई आपको देख पाओगे। ट्रस्ट मी, रियलिटी। और इसके लिए आप जस्टिस भी मांग रहे हो। आप चाहते हो जस्टिस का मतलब क्या होता है? न्याय विचार। मुझे उस पर्सन की रियलिटी चाहिए। वो किस किस लिए ये सब कर रहे हैं? आपकी पास्ट या इस पर्सन की पास्ट, आपकी पर्सन के, आपके प्रेजेंट, वाह, इस पर्सन की प्रेजेंट, आपकी फ्यूचर, इस पर्सन की फ्यूचर, ओवरऑल एनर्जी। आपका डर क्या है? ओ डेविल है। चलो जी, बताते हैं क्या हो रहा है आपके लिए। पहला चीज, पास्ट में आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किए थे। आप अपनी जो ये सब ये रिलेशनशिप में जब गए थे, आप रिलेशनशिप उतना ज्यादा सीरियसली स्टार्ट एज अ कैजुअल स्टार्ट किए थे। कैजुअल मतलब मुझे रिलेशनशिप में जाना, मेरे को कोई पार्टनर चाहिए, और दैट पर्सन इज द कैजुअल रिलेशनशिप था। ये रिलेशनशिप जब आपने स्टार्ट किए थे, एक फ्रेंड जोन से स्टार्ट किए थे, वह पहले फ्रेंड था एंड धीरे धीरे बात करते करते फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो गया। ये रिलेशनशिप में आपकी पर्सन जो था, दे हैव बैक पास्ट रिलेशनशिप। वो चाहते हैं एक रिलेशनशिप में पास्ट का एनर्जी बोलते हैं, एक न्यू, दिस इज द बैड एंड पोर कम्युनिकेशन, पोर रिलेशनशिप। हमेशा उस आपके पर्सन का रिलेशनशिप में शायद धोखा, बिट्रे, चीटिंग, और किसी कोई पर्सन उसको रियल कम्युनिकेशन, आपको इसकी बातों से सिंपैथी हुआ एंड आप चाहते हो ये पर्सन स्टेबल पर्सन भी है। शायद इसके लिए एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, और आप रिलेशनशिप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफर करना चाहते हो। आपकी जो इंटेंशन था, इस ओके, मैं आपकी प्रॉब्लम जानती हूँ, आई वांट। आप इस रिलेशनशिप में जाने के बाद पास्ट में बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो रहा है, बिकॉज माइंडसेट डिफरेंस है। आपकी माइंडसेट कुछ और है, ये पर्सन की माइंडसेट कुछ और है, एंड स्टिल फिर भी आप ये रिलेशनशिप चलाना चाहते थे, इक्वालिटी चाहते थे, बैलेंस बनाना चाहते हैं, एंड आप एक क्लियर कम्युनिकेशन चाहते थे। इस ओके भाई, सब में डिफिकल्टी होता है, फिर भी आप इस पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हो, इस पर्सन से न्यू ऑफर देना चाहते हो, बिकॉज आप इसके साथ एक कनेक्शन पास्ट में फील करते थे। मगर आपकी पर्सन कोई पर्सन को छोड़ के आया है। आपकी जो पर्सन जो भी है, जो भी जेंडर की है, वो किसी को छोड़ के आपके पास आया है। वो जो पोर रिलेशन, एंड इस रिलेशनशिप में जाने से पहले वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थे। आई थिंक उसको दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन, ये रिलेशनशिप क्या उसको एफोर्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो लुक वाइज हो सकता है, मनी वाइज हो सकता है, कुछ भी, बट स्टिल आपने उसको एक कॉन्फिडेंट दिखाया कि मैं सब लड़का में से नहीं हूँ, मैं सब लड़की जैसी नहीं हूँ। एंड देन ए पर्सन आपकी रिलेशनशिप में आए, और आपने ये रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ किया, स्टेबिलिटी के लिए, इसकी कॉन्फिडेंस के लिए, इसके लिए एफोर्ट करते गए। प्रेजेंट सिचुएशन में आप एफोर्ट कर रहे, ये जो पर्सन था अभी शायद नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, आपके साथ बात नहीं कर रहे, बट प्रेजेंट सिचुएशन में आपको लगता है ये रिलेशनशिप एंडिंग हो चुका है और कुछ बचा नहीं है, ये बात नहीं कर रहे, ये शायद किसी और के साथ मूव ऑन हो चुका है। एंड योर आपके दिमाग में बहुत कुछ बातें चल रहे हैं। जो क्वीन ऑफ सोर्स क्या होता है, लॉजिकली बातें सोच रहे हैं। आप चाहते हो हाँ भाई, एक लॉजिकली एक पर्सन को एक अपोलोजाइज करना चाहिए, मैंने इसके लिए सब कुछ किया, आप, मैं इसके लिए सब कुछ छोड़ के आया था। आप इस रिलेशनशिप के 10 और 10 दिए थे,
मतलब आपके जितना हो सके, यदि परसेंटेज बोला जाता है 10 out of 10 आपने एफर्ट किए थे इस रिलेशनशिप में, अपने इस रिलेशनशिप में उसके वजह से अपने गिफ्ट दिए थे, मनी भी दिए थे, स्टेबिलिटी दिए थे, और आप वो जो भी बोलता है पर्सन आप उसके लिए से, बिकॉज आपको एक पर्सन बहुत अच्छा लगता है, इस पर्सन के साथ रहना अच्छा लगता है, और इसको ये होता है ना गलत ना रास्ते पे जाए, इसको सुधारने के लिए भी अपने बहुत कोशिश किए थे, बट ये पर्सन अभी आपके साथ आना तो चाहते हैं, बिकॉज जजमेंट कर आना तो चाहते हैं, बट ये जो सोच रहे, ये ना जो आना चाहते हैं ये कभी कभी कंफ्यूज हो जा रहे। मैं आना चाहती हूँ, एक न्यू शुरुआत करना चाहती हूँ, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहती हूँ, बट ये क्या होता है कभी कभी अपने आप को नहीं सुन रहे, उसको लगता है कि आप उसको माफ नहीं कर सकते, इसने जो गलती किया, जो चीटिंग किया, बट जो ये भी हो सकता है थर्ड पार्टी में गए, ये आपको अवॉइड किया, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ये बहुत ज्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन पास्ट में था। ये पास्ट में क्या होता है कोई भी चीज की क्लियर बात नहीं बोलता, आधा चीज अपनी पेट में बातें रखता था, आधा चीज बताता। जैसे मैं खाना खाया तो आपको पूछना पड़ा क्या खाना खाए हो, डिनर खाए हो, रात की खाना खाए हो, दिन की खाना लंच किए हो ना, डिनर किए हो ना, क्या ये पर्सन एग्जैक्ट कुछ क्या बोलना चाहते क्लियर। ये क्या होता है ऐसी पर्सन ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, और इसकी एक चीज होता है ईगो प्रॉब्लम है, इसको लगता है हमको सब कुछ पता है, सामने वाला इंसान बेवकूफ है, एंड इसी ईगो के भी चक्कर में आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे लिब्रा। आपको लगता है ठीक है भाई मुझे ये पर्सन चाहिए, अब भी आपको लग रहा है नहीं इस पर्सन की, आपने कुछ इसकी हरकतें ने देखा और कुछ बिहेवियर देखा, आपको लग रहा नहीं चाहिए ये पर्सन, ये पर्सन अभी नहीं चाहिए, मुझे बहुत हेडेक देता है। ये तो एक नो कांटेक्ट में रहता है, बात ऑन ऑफ सिचुएशन रहता है, एक बार बात करते हैं एक बार नहीं बात करते, क्लियरिटी नहीं बताता है क्या उसके लाइफ में चल रहा है, कम्युनिकेशन ठीक से नहीं कर रहे, जब भी आते हैं ये कंफ्यूजन में डाल के चले जाते हैं, सचमुच फेयर करते हैं ना, मुझे ऐसे घुमा रहे, एंड यू आर सो फेड अप इस रिलेशनशिप में, जहां पे आपको एक बीच में झूलना नहीं है भाई, मैं मंकी नहीं हूं, आप बीच में झुला रहे हो मुझे ऐसे मंकी के जैसे, आई डोंट वांट, मुझे ना चैन के ना सोने मिल रहे ना चैन के, मैं ठीक हूँ, मेरी लाइफ में इतना फ्रस्ट्रेशन है, बट सामने वाला समझने का कोशिश नहीं है, सामने वाला क्या होता है, सामने वाला स्टिल चाहते हैं, बट उसको भी एक होता है ना डर है आप क्या सोचोगे, एंड वो न्यू बिगिनिंग तो करना चाहते हैं, सामने वाला इंसान न्यू बिगिनिंग करना, बट आपकी फ्यूचर की एनर्जी जो बोल रहे हैं, आपके पास बहुत सारा चॉइसेस है, शायद न्यू पर्सन भी कुछ कुछ लिब्रा के लिए ऑफर दे रहे हैं, और अभी लग रहा है इसको छोड़ के क्या न्यू के पास जाना चाहिए, जब भी ये सिचुएशन में होते हो, बिकॉज आपको ये पास्ट पर्सन जो था सोलमेट लगा था, पास्ट पर्सन को छोड़ने से पहले आप बहुत बार सोच रहे हो, बिकॉज उसके लिए आपने जिस तरह एफर्ट किया शायद कोई दुनिया में कोई नहीं कर सकते एफर्ट, इस तरह से एफर्ट किया, बट स्टिल आपके पास चॉइस, टू मच चॉइस आ रहे, बट आप यहाँ पे कंफ्यूज हो कुछ कुछ लिब्रा, आप चाहते हो फैमिली बनाना, आप चाहते हो शादी करना, एंड इस बार आप लॉजिकली रिलेशनशिप चाहते हो, आप ऐसे पर्सन चाहते हो जो इक्वालिटी हो, एंड ऐसे पर्सन कुछ कुछ लिब्रा के लाइफ में आने वाला है, 200% आने वाला है, और किसी किसी लाइफ में आ चुके हैं लिब्रा, वो जा चुके, बोले नहीं भाई मैं पास्ट पर्सन के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना, मुझे ये पर्सन भूलने के लिए कुछ नया पर्सन चाहिए, न्यू रिलेशनशिप चाहिए, नया पर्सन चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, देख के चूज करिएगा, हर टाइम टू मच चॉइस होने से सब कुछ नहीं, बिकॉज आप जीतना चाहते हो, अपनी मन दिमाग में तो बैलेंस नहीं है, जीतना चाहते हो, एंड आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आना चाहते हो, वो आपकी वैल्यू अभी समझ रहे हैं, एंड दे आर वेरी 100%, इसलिए बोलते हैं 100% आपके पास कम्युनिकेशन आने वाला है, मैजिशियन एनर्जी, वो कम्युनिकेशन करेगा, एक बार माफी मांग सकते हैं, कैजुअल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन करेगा जो बताएगा उसकी लाइफ में क्या क्या दिक्कतें हैं, एंड आपको शायद नहीं जो पता चले, किसी ना किसी के थ्रू तो पता चल जाएगा, जे वो रिलेशनशिप के पास जो थर्ड पार्टी का रिलेशन था, शिप था, उसको छोड़ के आ रहे, छोड़ के आपको क्लियर है, अभी ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो मुझे इसके पास आना है, बट आपका जो होता है ना, जिस तरह से आपने इसकी बिहेवियर से फेड अप होके आ गया था, बोले नहीं चाहिए भाई, आपने क्या किया था, मुझे रिलेशनशिप में ऐसे झुला के रखे थे, ये भी हो सकता है उसकी भी एनर्जी, एंड दिस पर्सन आपने बोला था मुझे ऐसी रिलेशन, मुझे शादी करना है तो एक क्लियरिटी दो, नहीं तो मेरे पास रहना है एक क्लियरिटी दो, मुझे ना ऐसे झूल के रहना है नहीं है, एंड आपको इक्वालिटी चाहिए, आपको किसी पर्सन के साथ इक्वालिटी नहीं चाहिए, आपको बोलते हैं मुझे आपने लाइफ का इक्वालिटी, आई एम योर लाइफ पार्टनर, यदि सोचते हो तो इक्वालिटी सोचो, बिकॉज आप लॉजिकली सोच रहे हो, इस बार आप इमोशनल होकर नहीं सोच रहे हो, आपको सब कुछ लॉजिकली सोचना है, आप दूर की भी सोच रहे हो, बट स्टिल आपको रात को नींद नहीं होती, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, आपको लगता है भाई मैं देख क्यों नहीं पा रही हूँ मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, मैं चाहती हूँ इस रिलेशनशिप के फेड अप होकर बाहर निकल के सामने देखना, बट देख नहीं पाते, बट ट्रस्ट मी आपकी फ्यूचर बहुत ब्राइट है, कुछ कुछ लिब्रा
का, जो लोग इसको छोड़ के आ रहे हैं, किसी न्यू पर्सन के साथ शादी 100% होने, आपके हाथ पीले होने वाले हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। बिकॉज मैजिशियन जो एनर्जी बोलते हैं योलो, एक कार तो योलो। और कुछ कुछ लिब्रा के लिए अपोलोजाइज आएंगे, बात करेंगे पर्सन, बिकॉज इसलिए बात करेंगे द इम्प्रेस एनर्जी, वो अपनी ईगो छोड़ के अपनी क्लियरिटी देंगे। आप इसी जगह में, आप अभी ना वो जो होते हैं ना आपकी क्लियरिटी, लिब्रा को जब तक क्लियरिटी नहीं बोलते है वो कंफ्यूज है। जिस दिन उसको क्लियरिटी मिल जाता है, जो क्लियर कट कम्युनिकेशन मिल जाता है, बा चीजों को पानी के जैसा क्लियरिटी मिल जाता है ना, दे आर अंडरस्टैंड ओके मुझे क्या करना चाहिए। बिकॉज वो कंफ्यूजन तब तक रहता है जब आप बहुत ज्यादा उस चीज में उलझे हुए रहते हो। अच्छा जी, आपका जो माइंड में है ना, आप जस्टिस चाहते हो, ये रिलेशनशिप में आपका डर है, आप रिलेशनशिप में फिर से एफर्ट तो करना चाहते हो, मगर ये कम्युनिकेशन क्या आएगा, मगर इस बार आपके पास टू मच चॉइस आने वाला है। इस पर्सन भी आ सकते हैं, न्यू पर्सन भी आ सकते हैं, बार बार बोलो न्यू पर्सन भी किसी किसी के लाइफ में आ सकते हैं। वो पर्सन आपको एक होता है ना डर है न्यू पर्सन के साथ कम्युनिकेट, बिकॉज इस पर्सन दूसरे पर्सन के जैसा चीटर ना हो जाए, इस डर है। और आपके पास इस चॉइस हो रहा है, ये मैं चाहती हूँ फिर से ये रिलेशनशिप में ऑफरिंग आने के लिए, बट ये आपको क्या होता है, खुद को ना बंधा हुआ महसूस करते हो लिब्रा, खुद इतना ज्यादा कंफ्यूज रहते हो, इतना ज्यादा बंधा हुआ महसूस करते हो, चीजों को सॉल्व आउट करना चाहते हो, चीजों को पॉजिटिव देखना चाहते हो, बट एक ही रास्ते में आ जाते हो, घूम फिरते हो, होता है ना गोल वाला रास्ता होता है, इधर से जाओ फिर भी एक होता है ना वो मोड़ के समान, इधर से जाओ उधर में जाओ, दैट काइंड ऑफ आ रहा है। बट आपके पास 200% कम्युनिकेशन आएंगे, बट आप उसमें ट्रस्ट नहीं करते हो। अभी तो आपकी ट्रस्ट इस हो रहा है, बेसिकली आपकी एनर्जी एंड आपकी जो ओवरऑल एनर्जी वेरी पॉजिटिव कर रहा है, द इम्प्रेस कर। आप जस्टिस, कुछ कुछ लिब्रा जस्टिस चाहते हो, जो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने सच्चाई से प्यार किया, मैंने आपकी रिलेशनशिप में एफर्ट किया, मैंने आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया, मगर मेरे साथ हमेशा पोर रिलेशन होते, पोर कम्युनिकेशन होते, पोर अपने बिहेवियर करते, किसी और को मेरे लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी और को दिया, जहां पे मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। एंड दैट इज द एंगरनेस के कारण, आपकी सबसे ज्यादा कारण, या वाओ विश मांग लो लिब्रा, सपना पूरा होने वाला है, जो भी इच्छा है। एक कार्ड जो होता है ना विश फुलफिलमेंट का कार्ड बोलता है, ये जो 9 आता है ना, 9 इज द वेरी मच, 9 के बाद 10 आता है। एंड 9 क्या बोलते हैं, जो भी सपना है आपका 100%, मैं गारंटी दे रही हूँ, सच्चाई जानना चाहते हो क्लियरिटी आएंगे, ये अगस्त के अंदर ही क्लियरिटी आ जाएंगे। किसी के बारे में क्लियरिटी चाहते हो, कोई पर्सन शादी के लिए चाह रहे हो, क्लियरिटी, विश मांग लो, जो भी विश है सपना है मांग लो। बिकॉज एक कार्ड जो भी विश है ना, वो बोलते होता है ना एक क्या बोलते हैं स्टोन बा कोई हीरा जहरत होता है ना, एक पहले जमाने का होता है, हाथ में दे देते हैं और बोलते हैं विश मांग लो, सभी विश पूरा होने वाला, दैट काइंड ऑफ कार्ड दिस। आपके विश पूरा होने वाला है। आपको डर है फिर से आपके रिलेशन, देखो डर के साथ कोई रिलेशनशिप स्टार्ट ही मत करो, चीटिंग ना हो जाए, वो डर से जहां पे आपको डर, एक होता है ना रिलेशनशिप में इतना ज्यादा आपको चीटिंग हुआ ना, आपका इच्छा है अच्छा सा रिलेशनशिप कम्युनिकेशन आए, सामने वाला अपोलोजाइज करे, करेगा, बट ये जो मूड स्विंग, एंजाइटी, सो नहीं पा रहे, 1000 टैरो रीडर सुन रहे हो, ये क्या होता है ना, हर टैरो रीडर अलग अलग एक्सप्रेशन देता है, बट ट्रस्ट रखो, सबका मत सुनो, करो उसका जिसका आपका अंदर से पूछो, क्या मेरे सिचुएशन के साथ कौन सा फिट बैठ रहा है, कौन सा सिचुएशन फिट रहा है। दिस पर्सन, आपको ना एक डर बैठ गया, एक तो आप मेडिटेशन नहीं करते, बार बार बोलते हो करो करो करो, सुनते नहीं हो, बोलते जाए मैम बोले तो क्या उसको हटाओ यार, वो बेकार सा बोलते रहते, करते तो नहीं हो। दूसरा चीज, अपने आप को अच्छा रखने के लिए कुछ प्लानिंग करते हो, जब मैं अपने आप को अच्छा बातें बोलूं, खुद के बारे में नेगेटिव बोलते हो और नेगेटिव थॉट में चले जाते हो, और डर एक होता है। मैं जब भी रिलेशनशिप में जाती हूँ ना मैम, हमेशा चीटर इंसान, आप चीटर के बारे में सोचते हो, क्यों नहीं सोचते हो, क्यों आपको चीटर इंसान मिलेगा, दिमाग को इतना मजबूत बनाओ, इतना पावरफुल, कोई चीटिंग करने से पहले भी सोचेगा, एंड दैट इज द एंटरटेनमेंट मत करो लोगों को। दिस पर्सन, इसको क्या होता है, पास्ट में इस पर्सन भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, अभी तो ये चाहते हैं आपके पास आना, बट ये जहाँ ये होते हैं ना, बिकॉज ये 100% आपके एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, बट ये होते हैं कंफ्यूजन, इस वजह से है ना, इसकी प्रॉब्लम होते हैं, दूर के लिए सोच रहे हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं, थर्ड पार्टी को छोड़ के आ रहे हैं, और कुछ कुछ प्रॉब्लम होता है छोड़ के आ रहे हैं, बट इसकी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्या है ना, ये कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ना चीजों को क्लियरिटी दे, क्लोज अप तो दे देते हैं, एंड ये ऑन ऑफ हो जाते हैं, एंड फिर आ जाते हैं, मुझे ना लिब्रा के साथ हैप्पीनेस आता है, फिर चले जाते हैं, फिर आता है, फिर चले जाते हैं, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पर्सन, और खुद की लाइफ में भी वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं। ये पर्सन को पता है, ये पर्सन, बट ये होता है ना खुद की गलती को मानने वाला नहीं है, बट इस बार मानेगा।
इस बार इसको भी थक्का मिला है ना, इस बार ये बंदा जो भी है मानने वाला है। चलिए आपकी दूसरा ओरेकल डेक से मैं देख लेती हूँ। आपके पास कम्युनिकेशन आएंगे, बट आप अपने बारे में नेगेटिव सोच रहे हो। मैं बार बार इस हर वीडियो में बोलती हूँ, खुद को यदि आप पॉजिटिव एफर्मेशन नहीं दे पाते, खुद को पॉजिटिव नहीं बोल सकते, खाक दूसरा कोई पॉजिटिव आपको बोलेगा? या आप ना, कुछ होता है, कुछ क्लोज फ्रेंड है जिसके साथ ये बात करते हो, आपको स्पिरिचुअली लाइफ में आ गए, आपके कोई भी न्यूज, ग्रेट न्यूज, गुड विजन, नवंबर तक आप कोई न्यू रिलेशनशिप में जा सकते हो, आपके लाइफ में कुछ पर्सन आ सकते हैं, न्यू पर्सन नवंबर तक दिखा रहे हैं। मैरिज भी हो सकते हैं कुछ कुछ पर्सन के। मुझे लग रहा है ना, जो लोग सिंगल है ना, उसका एक चांस है, कुछ चॉइसेस आ रहे, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। और कुछ कुछ पास्ट पर्सन एक बार सॉरी बोलेगा और एक बार कम्युनिकेशन करेगा जो वो करना चाहते हैं, बट आपका एक डर है जो करेंगे। या आपके लाख आपकी साइड में आ रहे, ट्रस्ट मी। या कोई कोई पर्सन, ओल्ड पर्सन के, मतलब आपका बॉयफ्रेंड और आपका कोई ओल्ड पर्सन है, हो सकता है जो एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, आपकी एज कम है, उसके नेक्स्ट मे तक भी आपका शादी हो सकता है। एंड दिस इज, आपकी इंट्यूशन को सुनो, आपकी इंट्यूशन क्या बोल रहे हैं उसको सुनो, उसके हिसाब से काम करोगे तो सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। बेसिकली कम्युनिकेशन तो आ रहे, मगर आप अपने आप को पॉजिटिव साइड देख नहीं पा रहे हो। लिब्रा, आपके लाख आपके साइड में आ रहे, पता है आपको हीरा की अंगूठी भी देख के बोलेगा, आप हाथ, आप उसमें भी डाउट करोगे, एक सचमुच हीरा है, ये क्यों दे रहे हैं मेरे को हीरा की अंगूठी, इसकी क्या फायदा है, इसके दैट काइंड ऑफ एनर्जी, शक, हर चीज में शक और कंफ्यूजन आप हो। या जो चैलेंजेस आ रहे, जो भी, उससे आप सीखो, आ रहा जो भी प्रॉब्लम है उसको सरेंडर करो, आगे बढ़ो। और आपके माइंड में बहुत ज्यादा बातें चल रहा है, पूरा दिन चप्पर चप्पर चप्पर, एक नेगेटिव इमेज बन गया, उसको क्लोज अप दो, उसको क्लोज अप देके पॉजिटिव खुद के बारे में सोचो। आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव आपको सोचने के लिए बोल रहे हैं। और कोई रिलेशनशिप में जाने से पहले सामने वालों को, जो भी एक आपका आया ना किंग ऑफ सोच, लॉजिकली सोचिए, बट फैमिली बनाने के लिए तभी आप ये सोच पाएंगे। और थैंक यू सो मच। ये यदि अच्छा लगे आपकी मैसेज तो लाइक एंड सब्सक्राइब और पॉजिटिव रहिएगा।